Dear students, welcome back to our online education platform Career Makeup for Academics। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था क्या रेस्पिरेशन, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, रेस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या करेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस हिसाब से रेस्पिरेशन शो करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। रेस्पिरेशन का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, एटीपी प्रोडक्शन। क्या है, एटीपी प्रोडक्शन। अब वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी सेल में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको फर्दर वो कहीं कहाँ यूज करेगा, बाकी फंक्शंस में यूज करेगा। सो एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। द लंग्स एंड एयरवेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिलीवर दिस ऑक्सीजन एंड ऑल्सो एक्सपेल वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन काम करते हैं हमारे पूरी बॉडी में इसको रिसीव करने का एयर को, दैट आर अवर लंग्स। ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं एयर जो होती है वो कहाँ से एंटर करेगी, हम इनहेल करेंगे नाक से, ठीक है, माउथ से भी करते हैं, और फिर वो यहाँ से कहाँ चले जाएगी, सबसे पहले नसल कैविटी से होते कहाँ चले जाएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होते ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, इट इज अ विंड पाइप जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया। आप देखेंगे ट्रेकिया जो होता है यहाँ पे कार्टिलेजस स्ट्रिंग से कवर होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज ताकि जो हमारे विंड पाइप के जो मसल्स होते हैं ना वो काफ़ी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मसल्स होते हैं। तो इसमें रिंग कार्टिलेजस रिंग्स इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं, क्यों, ताकि जो हमारा ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना हो एयर से, ठीक है, ताकि हमारा ट्रेकिया जो है वो एयर से कोलैप्स ना हो। फिर उसके बाद वो किस में चले जाता है, दीज आर द लंग्स वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, CO2 जो होगी वो बाहर चले जाएगी और ऑक्सीजन जो होगी वो अंदर चले जाएगी। ठीक है, वही जो हमने यहाँ पे बताया आपको, वही लिखा है, वी टेक इन एयर थ्रू द माउथ एंड नोज इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सीव द लंग्स मेम्ब्रेन into the bloodstream where it gets to all body cells. This cells burn oxygen to make energy in this process called the cellular respiration. ठीक है, अब जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज करेंगे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल्युलर रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 4 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सी होती हैं। अब ऑक्सीजन जो है अंदर तो चलेगी एयर, अब आगे क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा, हम हवा को अंदर लेंगे, ठीक है, हवा का लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। अब ऑक्सीजन तो चलेगी अंदर, अब उसको ब्लड तक कौन ले जाएगा, उस प्रोसेस को हम करेंगे गैसियस ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टिश्यू रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग में क्या होगा, ठीक है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन एंड फोर्स आउट ऑफ द लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। अब जो हमारे लंग्स हैं वो क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर की एयर है इसको अपने अंदर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चले जा रही है, अंदर एंटर हो रही है, दिस इज कॉल्ड एन इनहेलेशन। ठीक है, अब ये देखिए, टेकिंग एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर इनसाइड टू लंग्स व्हेन एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर इज मोर देन द एयर प्रेशर इन द लंग्स। अब कब आएगी एयर अंदर, जब जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। ठीक है, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तब जाके एयर अंदर एंटर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सलेशन, एयर अंदर चली गई। अब क्या होना है, अब देखो ऑक्सीजन जो है वो तो आ गई है ना, लंग्स में एंटर हो गई। अब लंग्स से कहाँ जाएगी, अब लंग्स से कहाँ चले जाएगी, पूरी लंग्स से चली जाएगी वो ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड से, ब्लड बाकी सारे बॉडी पार्ट्स पे सप्लाई हो जाएगा। अब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन तो दे देगा, साथ ही साथ क्या रिसीव करेगा, बाकी पूरे ब्लड बॉडी पार्ट से CO2 रिसीव करेगा। ठीक है, अब वो CO2 जब लंग से बाहर आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सलेशन। क्या कहेंगे, एक्सलेशन। अब उसको हम कहते हैं, एक्सलेशन भी कह सकते हैं या फिर उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। एक्स मीन्स बाहर निकालना। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिस्चार्जिंग द एयर फ्रॉम द लंग्स व्हेन द प्रेशर इन लंग्स इंक्रीजेस and there is a decrease in atmospheric pressure, then air comes out from the lungs into the environment। इसमें उल्टा हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है इनसाइड द लंग्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो जाएगा। तो
हमारे लंग्स क्या करेंगे, CO2 को बाहर एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, जैसे आप मैकेनिज्म देख सकते हो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी चेस्ट कैविटी रही है ये क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। क्यों एक्सपैंड हो रही, क्यों हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ सके। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। जब हम सांस लेंगे, सांस लेने से हमारी चेस्ट कैविटी जो होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी। अब उससे जो डायफ्राम नीचे होगा ना वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक्सलेशन में क्या होगा, हमारे पास चेस्ट कैविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो हवा अभी हमने क्या करा, हवा को बाहर छोड़ा, जिस कारण हवा बाहर निकलने के कारण क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और डायफ्राम जो होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो चले जाएगी ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो उसको कैरी करेगा, दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या कैरी, कौन कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिल जाएगी तो वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, थ्रू द बॉडी बाय मीन्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है, क्योंकि जो लंग्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे कि लंग्स में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हम एल्वियोलाई कहते हैं। जो वो एल्वियोलाई जो होता है ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होता है, फिर वहीं से जो है ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। हम आगे पढ़ेंगे, द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स बाय द ब्लड बाय मीन्स ऑफ वेन्स इनटू टू वेज। ठीक है, अब CO2 कैसे ट्रांसफर होती है, ऑक्सीजन जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, आर्टरी से, और CO2 किससे ट्रांसफर होती है, वेन से। अब CO2 किस फॉर्म में डिजोल्व होती है ब्लड में ट्रांसफर होने के लिए, एज बाइकार्बोनेट डिजोल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजोल्व होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और एन इन कॉम्बिनेशन विद द हेमोग्लोबिन ऑफ RBC एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ वो करती है, कंबाइन होती है, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स बनाती है, कार्बिना कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम टिश्यू रेस्पिरेशन के ऊपर। द टर्मिनल ब्लड वेसल्स, द कैपिलरीज डिलीवर ऑक्सीजन टू द body cells or tissue where oxygen diffuses through their thin walls, and a similar way the capillaries pick up the carbon dioxide released by them. अब इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारे पास क्या है लंग्स में, हमने देखा जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई किसके साथ कनेक्टेड है, दिस आर द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होंगे, आरबीसीज होंगे, है ना, छोटे छोटे आरबीसीज बना देते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा कि ये टिश्यू रेस्पिरेशन क्या कह रहे हैं कि जो टर्मिनल ब्लड वेसल्स हैं, दिस इज अ ब्लड वेसल्स, है ना, डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब ये क्या करेंगी, यहाँ से जो ऑक्सीजन हम यहाँ से ले रहे हैं ना, अब ये क्या करेंगी, ये इसमें चला जाएगी, और लेटर ये जो होगी बाकी के बॉडी पार्ट्स में चले जाएगी। अब यहाँ से ब्लड से जो CO2 होगा वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, एंड कैपिलरीज पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय देम। तो ये यहाँ पे ब्लड में वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड ने इकट्ठी की है वेन्स ने बाकी बॉडी पार्ट्स से। ठीक है, अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, द कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंज विच अकर इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, जिस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से, उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब वो कहाँ पे होती है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, नॉस्ट्रिल या नोज। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज वेयर टू नॉस्ट्रिल सेपरेटेड बाय अ कार्टिलेजिनस सेप्टम। अब वो किसे अलग होते हैं, कार्टिलेजिनस सेप्टम से। जैसे देखो ये नोज, हमारी नसल कैविटी आ गई है यहाँ पे। द हेयर्स प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। आपको पता है जो नेचर है, नेचर ने हमें बिना मतलब कि कुछ नहीं प्रोवाइड किया हुआ। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो उसका अपना है, कोई अपनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे नोज हाउस में हेयर प्रेजेंट है तो उसका क्या फंक्शन रहता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे नोज में वहाँ पे उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारे अंदर, हमारे जो नसल पैसेज है वहाँ पे जा नहीं सकते। द टू नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द एयर ऑफ नसल चैम्बर्स। तो ये कहाँ पे खुलती हैं, जाके नसल कैविटी में। ये नॉस्ट्रिल यहाँ पे होती है किस साइड, दो होती है, यहाँ पे कहाँ पे खुल जाएंगे, नसल चैम्बर, नसल कैविटी में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स।
द नसल चैम्बर ओपन एट द बैक इनटू द वाइड कैविटी द फेरिंग्स। अब ये कहाँ पे खुलता है जाके? फेरिंग्स में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ खुलता है जाके? फेरिंग्स में। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अब यहाँ पे एयर भी आती है और फूड भी आता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि खाना खाते टाइम या पानी पीते टाइम कभी कभी पानी जो होता है वो नाक में आ जाता है, तो वो इस पैसेज से होके ही नाक में आता है। ठीक है, यहाँ से होके ही आता है। हम पानी पीते हैं ना यहाँ से, दिस इज फूड पाइप, पानी पीते हैं यहाँ पानी इधर से हमारे यहाँ से होके आ जाता है। ठीक है, इट लेट्स इनटू द एयर ट्यूब द ट्रेकिया। अब इसके बाद फेरिंग्स किस आगे किसके पास चला जाता है? इसमें आगे इसके पास कौन सा आ जाता है? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद कौन जाता है? लैरिंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, it lets into air tube, trachea, windpipe and food pipe esophagus located dorsally behind the trachea। ठीक है, अब ये कहाँ पे खुलती है? ट्रेकिया के। तो ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप। ट्रेकिया किसको कहते हैं हम? विंड पाइप। ठीक है, when not in use the food pipe is partially collapsed and it as it has soft walls। The entrance to the trachea is guarded by a flap called epiglottis। अब जब ट्रेकिया में एंटर करती है ना एयर, ठीक है, जो भी एंटर, यहाँ पे फ्लैप का स्ट्रक्चर होता है। जब एक्चुअली में क्या एपिग्लॉटिस में होता है कि ये क्या है? ये ईसोफेगस है, ताकि ईसोफेगस जो है वो इसको, ताकि जो ईसोफेगस से खाना है वो यहाँ पे ना एंटर हो जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस क्या करता है? इसको कवर करके रखता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फेरिंग्स है, दिस इज फेरिंग्स। यहाँ पे क्या है? windpipe। The entrance to tracheus epiglottis होता है which closes to at the time of swallowing food। Incomplete closure of epiglottis during swallowing causes cough। वही जो खाना खाते टाइम कभी अच्छे से बंद नहीं होता तो हमें जो खाना है मुंह में अटक जाता है। अब आता है लैरिंक्स वॉइस बॉक्स। ठीक है, जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। किसका होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और विंड पाइप जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, this is pharynx, this is larynx and this is windpipe। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना, this is pharynx, epiglottis। ये जो फ्लैप स्ट्रक्चर जो कवर्ड हो जाता है जब हम खाना खाते हैं उस टाइम क्या होता है? ये बंद हो जाता है। ताकि क्यों बंद होता है? ताकि जो फूड है हमारी विंड पाइप में एंटर ना करते। ठीक है, आया समझ? अब उसके बाद you can feel it with your fingers in the front of your neck। You can swallow something that rises and falls। The larynx contain two ligaments four called vocal cords। क्या होते हैं इसके पास? vocal cords, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, air expands forcibly through the vocal cords, vibrates and producing sound। ठीक है, और क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपस में वो टकराते हैं, फिर ये साउंड प्रोड्यूस होती है ना जो vocal cords होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ठीक है, जहाँ हवा ट्रेकिया से पास होती है इसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप। द एयर पासिस फ्रॉम फेरिंग्स। अब कहाँ से? फेरिंग्स से आती है और कहाँ चले जाती है? ट्रेकिया में। इट हैज कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिनस कीप ट्रैक ओपन अलोइंग द पैसेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स, ताकि आसानी से जो है एयर जो है इससे पास हो सके। तभी ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वो क्या करती है? हेल्प करती हैं कोलैप्स ताकि ना हो। ठीक है, ताकि जो विंड पाइप है वो कोलैप्स से ना हो। ठीक है, trachea does not close even when there is no air in it because it is supported by the rings of soft bones called cartilage। ठीक है, bronchi। The trachea run down to the neck and divide into two smaller tubes called bronchi। अब ये ट्रेकिया जब ये लंग में एंटर हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर होता है ब्रोंकस और दो को प्लूरल को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। द टू ब्रोंकाई कनेक्टेड टू द लंग्स। अब ये किसके साथ कनेक्टेड है? यहाँ पे ये देखो, ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है ना। द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई इज ब्रोंकस, बीच मैंने आपको बताया द ब्रोंकस। Each bronchus divide into lungs to form a large number of smaller tubes called bronchioles। अब ये जो है ये ब्रोंकस है। अब ये ब्रोंकस लंग्स में जाकर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये ब्रोंकस है। अब ये लंग्स में जाकर डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं?
ब्रोंक्यूल्स, क्या कहते हैं इसे, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स, है ना, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट ब्रोंक्यूल्स, ये जैसे ऐसे स्टेम वो देख रही ब्रांचेस सी, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रोंक्यूल्स. Each bronchiole finally terminates into the many tiny sacs at their ends. Sacs में बहुत छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, अभी किस में एंड हो रहे हैं जाके, एल्विलाई, इसको हम क्या कहते हैं, एल्विलाई, कुछ इस तरीके से दिखता है एल्विलाई. अब एल्विलाई क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पाउच लाइक एयर सैक्स एट, अब इसमें क्या होती है, हवा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल का एल्विलाई. अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्विलाई जो प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. द लार्ज नंबर ऑफ एल्विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, फिर इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. एक सेकंड फिर से लिख देती हूँ. क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन के लिए. द वॉल्स ऑफ एल्विलाई आर वेरी थिन, जो एल्विलाई की वॉल्स होती है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये एल्विलाई है ना, जैसे मैं आप लोग बना के दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है. ये एल्विलाई, जो एल्विलाई की जो वॉल्स होती है क्या होती है, काफी थिन होती है. क्यों थिन होती हैं, ताकि जो गैसेस हैं वो आसानी से इसमें से पास कर सकें, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 इसमें से आसानी से पास कर सके, इसलिए. इट इज द एल्विलाई दैट ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड. देयर आर मिलियंस ऑफ एल्विलाई, और एक लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट हो सकते हैं. ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर ओवर एरिया ऑफ 80 स्क्वायर मीटर्स, कितना ज्यादा एरिया है ना, 80 स्क्वायर मीटर तक ये कवर कर लेता है. अब उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बार पूरा, ठीक है, ये क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंकाई है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स है, एंड ये क्या है, एल्विलाई. इसको हमने जब माइक्रोस्कोप में दिखा, इसको जूम करके देखा तो हमें क्या दिखा, दिस इज एल्विलाई. एंड ये जो ब्लू और ये रेड क्या देख रहे हैं, दिस आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दे आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, इसमें अब ये जो ब्लू है इसमें कौन सा ब्लड है, CO2, ऐसा ब्लड जो CO2 कर रहा है कैरी, तो वो किस कलर में होता है, ब्लू कलर में. किस कलर में होता है बेटा, ब्लू कलर में, ठीक है. जो CO2 कैरी करेगा ब्लड वो कैसा होगा, ब्लू इन कलर, ठीक है. कह सकते हो आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो रेड कलर में होगा वो कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है. तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ.